हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 9.2 के अंतर्गत बीजीय व्यंजकों का गुणा देखने वाले हैं। मैं हूं परमानंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा। बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना में आप देख चुके हैं कि उसमें जो है हमको केवल समान पद जो है छांटना होता है। समान पद में ही जोड़ना या घटाना जो है संभव होता है। यदि हमको समान पद मिल जाता है तो चिन्ह समान होने पर जोड़ देते हैं और चिन्ह अलग अलग होने पर हम घटा देते हैं और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। जबकि बीजीय व्यंजकों का गुणा में ऐसा समान पद छांटने वाली कोई बात नहीं रहता। यहाँ पर हमको तीन चीज को जो है फॉलो करना होता है। जैसे बीजीय व्यंजकों का गुणा जब करते हैं तो सबसे पहला काम जो हमको करना होता है वो है चिन्हों का गुणा। अब ये चिन्हों का गुणा कैसे होता है ये आपको पता होगा। अगर नहीं है तो मैं एक बार फिर से ये बता देता हूं। जब चिन्हों के गुणा की बात आती है तो अगर धन और धन है तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? धन। ऋण और ऋण है तब भी क्या मिलेगा? धन। लेकिन एक जो है धन है और एक जो है ऋण है। यहां पर मैं दो चीज लिखा हूं, देखो, पहला वाला धन दूसरा वाला ऋण है, या फिर पहला वाला ऋण और दूसरा वाला धन। तो ये दोनों ही कंडीशन में हमको क्या मिलने वाला है? ऋण मिलने वाला है। तो ये होता है चिन्हों का गुणा। इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। धन और धन का गुणा धन हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा। लेकिन एक जो है धन रहेगा और एक ऋण रहेगा तो उस कंडीशन में क्या आएगा? ऋण आएगा। ये हो जाता है चिन्हों का गुणा। इसी में दूसरा स्टेप हम लोग देखते हैं, अचर राशि का गुणा। अब अचर राशि का गुणा मतलब सिंपल है। जो भी वहां पे 2, 3, 4, 5 जो गिनती के रूप में आए रहेंगे उनका जो है आपस में गुणा कर देंगे। और तीसरा जो आता है चर राशि का गुणा। अब ये चर राशि का गुणा में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है। यहां पर हम घातांक के प्रथम नियम a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n, इस नियम का जो है पालन करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, अगर कहीं पर जो है x का घात 3 गुणित x का घात 2 आया है ना, दोनों में जो है वही चर राशि है, दोनों के बीच गुणा है। तो यहाँ पर भी वही देखो, दोनों का आधार सेम है, दोनों के बीच गुणा है, तो आधार को लिखिए और दोनों घात को आपस में जोड़ दिए। यहाँ पर भी वही होगा, x का घात, यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे बीजीय व्यंजकों का गुणा जब करते हैं तो तीन चीज हमको देखना होता है। सबसे पहले तो हम चिन्हों का गुणा कर देते हैं, दूसरा अचर राशि का गुणा कर देते हैं, और तीसरा होता है चर राशि का गुणा, जिसके लिए घातांक के प्रथम नियम का जो है उपयोग हमको करना होता है। अब ये तीनों स्टेप को अगर हम फॉलो कर लें तो हम बीजीय व्यंजक का गुणा आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्नावली के प्रश्न में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दिया गया है आपका 2x धन 3y कोष्टक बंद करके लिखा है गुणित 2z। यहाँ पर कोष्टक के अंदर में हमको दो पद दिए गए हैं, 2x धन 3y, ठीक है। अब यहाँ 2z का जो है इसके साथ गुणा होगा। चूंकि कोष्टक लगा हुआ है तो 2z का गुणा जो है 2x के साथ भी होगा और 3y के साथ भी होगा, और इसको हम लोग वितरण नियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है 2x गुणित 2z, ये 2x गुणित 2z। वैसे ही 3y का भी गुणा होगा, 3y गुणित 2z। तो यहाँ 3y गुणित करके यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया है, तो वहां पर हमको क्या मिल जाएगा? वहां पर मिलेगा 2z, ठीक है। इसी प्रकार से और इसको आगे हल करें तो इनको अब हल करने के लिए जो है अब हमको घातांक के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। घातांक का नियम बोलता हूं, बीजीय व्यंजकों के गुणा का नियम का पालन करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? ये भी धन ये भी धन, तो गुणा में तो धन ही आएगा। अब अचर का गुणा, तो 2 और 2 का गुणा कर दिए, कितना आ गया? 4। फिर चर का गुणा, x और z का गुणा करेंगे तो xz, ये आ गया। ठीक वैसे ही इन दोनों का गुणा करेंगे, ये भी धन तो धन तो रहेगा ही। 3 और 2 का गुणा करोगे, 3 दूनी 6, और यहाँ है y और यहाँ z, तो आ गया आपका yz,
ठीक। इसी प्रकार अगर हम दूसरा में देखें, a गुणित कोष्टक के अंदर फिर दिया है 12x धन xy, तो a का गुणा 12x से किए तो a गुणित 12x लिख दिए, फिर a का गुणा xy से करेंगे तो यहाँ पर a गुणित xy लिख दिए। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का गुणा करके हमको यहाँ लिखना है, तो क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा वो तो धन ही आएगा, उसके बाद अचर का गुणा, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 12, और ax तो यहाँ आ जाएगा ax। ठीक, वैसे यहाँ पर इनका गुणा अगर हम करेंगे तो अचर राशि जो है कोई दिख नहीं रहा है तो हमने लिखा ही नहीं, मतलब एक है, और axy है तो यहाँ पर भी क्या आ गया axy। तीसरा में चलते हैं, ऋण x कोष्टक के अंदर फिर दो पद दिया है 3xy धन 1/2z, तो ऋण x का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमको, ऋण x गुणित 3xy। ठीक, वैसे ही धन कर दिया गया है तो ऋण x का गुणा तो कोष्टक में लिखना पड़ेगा ऋण x गुणित 1/2z। ठीक, अब इनका गुणा जो है करके यहां लिखा गया है, देख लीजिए ऋण, यहां पर जो है चिन्ह थोड़ा गड़बड़ किया है, चिन्ह जो है यहां पर माइनस आना चाहिए, तो ये ऋण आ जाएगा 3 और x और x का गुणा, देखो यहां पर जो है ये तीनों नियम फॉलो करना पड़ेगा, ये आपका ऋण और ये धन, तो यहां पर आ गया ऋण, अचर का गुणा यहाँ पे 3, अब चर का गुणा करेंगे तो यहाँ x का घात 1 x का घात 1, तो ये हो जाएगा x का घात 2 और साथ में है y, तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद देखें ये प्लस और माइनस का देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, अचर में है 1/2 और x और z अलग अलग है तो यहाँ पर आ गया xz। जो कि खाली स्थान वाला है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रहा होगा, अगला क्वेश्चन जो है सीधा सीधा गुणा करने वाले हैं, वहां पे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, यहाँ भी समझ सकते हैं लेकिन वहां और एकदम क्लियर होगा। 5/2m ऋण 6n गुणित p का वर्ग, यानी कि p वर्ग का गुणा इन दोनों के साथ होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5/2m और गुणित p वर्ग धन ऋण 6n और ये गुणित p वर्ग। अब इनका गुणा कर करके यहाँ पे लिखना है, क्या आएगा 5/2, ये तो वैसे ही रहेगा 5/2 p वर्ग। यहाँ पर देखते हैं ये प्लस और माइनस का माइनस आएगा, तो यहाँ पर हम लोग जो है कोष्टक में लिख देंगे माइनस 6np वर्ग। अगर हम पांचवा देखते हैं, ऋण 3x वर्ग y धन 2z गुणित y वर्ग, तो ऋण 3x वर्ग y का गुणा y वर्ग से करेंगे, ऋण 3x वर्ग y और गुणित में है y वर्ग, फिर ऋण 3x वर्ग y, इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा, माइनस है माइनस 3x² y, गलती हो गया यहाँ पे, धन 2z का करना पड़ेगा, यहाँ पे 2z का गुणा हो जाएगा y वर्ग से। ठीक, अब इनका गुणा कर दीजिए, ऋण 3x वर्ग, ये यही रहेगा, अब ये y का घात 1 और y का घात 2, यहाँ पर बोला गया था जुड़ता है, तो y का घात 1 y का घात 2, यानी कि y का घात यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, 2y वर्ग z अलग अलग है तो बात ही नहीं है, जो आया है उसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है खाली स्थान, धन 7y वर्ग गुणित ऋण z का घात 3, यहाँ जो भी रहेगा उसका गुणा ऋण z के घात 3 से हमको करना पड़ेगा। तो पहला ही पद देखिए 5x गुणित ऋण z का घात 3 लिखा गया है, मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा 5x, तो ये 5x गुणित ऋण z का घात 3, ये वाला पहला वाला पद कंप्लीट हुआ। अब धन 7y वर्ग का गुणा इसके साथ करेंगे, तो धन 7y वर्ग गुणित ऋण z का घात 3, ये स्टेप हो गया। अब गुणा करके यहाँ लिखना है, तो ये प्लस और माइनस का आ गया आपका माइनस, अचर का गुणा करेंगे केवल 5 दिख रहा है 5, x अकेला है लिख दिए x
और जेड का घात 3 अकेला है, उसको भी लिख दिए जेड का घात 3। ठीक, इसको अगर हम देखें तो ये प्लस और माइनस का यहाँ पर आ गया है माइनस। अचर में क्या दिख रहा है हमको 7। उसके बाद y का घात कितना दिख रहा है 2, और यहाँ z का घात कितना दिख रहा है 3। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर गुणा पे आधारित जो है खाली स्थान दिया गया था, वो जो है हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से जो है बीजीय व्यंजकों का गुणा करने के लिए हमको ये तीनों नियम को जो है ध्यान में रखना होगा। अगर ये तीनों नियम आपको आता है तो गुणा करने में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आज हमने बीजीय व्यंजकों का गुणा जो है देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।